चलिए ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम योगा टाइम में। योगा टाइम जहां हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल और साथ ही हम करते हैं आपके ग्लैमरस लुक की बात भी। तो अन्नपूर्णा जी, हम आगे कौन से आसन करने वाले हैं? आगे हम करने वाले हैं पर्वतासन। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने घुटने पे आ जाएंगे। इस प्रकार से लेग ओपन रखेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने ले जाएंगे। अब यहीं से घुटने को ऊपर उठा देंगे। आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर होल्ड करना है। ध्यान रखेंगे, पैरों को ओपन रखेंगे और अपने हेड को अंदर की ओर ले जाएंगे और अपने नाभि को देखने की कोशिश करना है और अपने पेट को अंदर की ओर थोड़ा खींचते हुए होल्ड करना है। यहाँ पर जब आप कुछ समय होल्ड करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक आपके जो गैस है वो धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएगा। इससे आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। उसके साथ ही आपके भुजाओं को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपके जो काफ मसल है, हैमस्ट्रिंग है, उसको फ्री करता है। तो जिनको वेरिकोस की समस्या है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आपको ऐसे पैर से संबंधित, हाथों से संबंधित कोई समस्या है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। हार्निया के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके साथ ही साथ अगर आप अच्छे से अपने चीन को नीचे की ओर ले जाते हुए नेवल को देखते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। बहुत सारे आपके अंग को प्रभावित करता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ गैस की समस्या है तभी आप ये आसन करें। जिनको नहीं भी है वो भी ये करेंगे तो भविष्य में आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रॉपर आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर पर बना रहेगा, जिससे आपको कभी ब्लड से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब धीरे से रिलैक्स करेंगे। कुछ समय के लिए यहीं पर शशांकासन में रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, पादहस्तासन की वेरिएशन। चलिए अब देखेंगे वापस से आप स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर लेग ओपन ही रखेंगे। आपको पूरा नीचे नहीं जाना, आपको हल्का सा हेड ऊपर उठा के रखना है। हाथों को इस प्रकार से रखना है। कुछ समय तक आप जब इस पोजीशन पे रहेंगे देखेंगे ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि आपका जो गैस है वो रिलीज होने लग जाएगा। काफ़ी आपको राहत मिलेगी इस आसन के बाद। आपको कुछ समय तक के लिए इसमें होल्ड करना है। थोड़ी देर के लिए आपके पैरों में खिंचाव बना रहेगा, लेकिन ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। ये आपके वेरिकोस वेन्स की समस्या से छुटकारा देता है। उसके साथ ही साथ आपके पैरों का बहुत अच्छे से मसाज भी करता है। उनके साथ ही साथ आपके पेट की चर्बी भी घटाता है। आपके ब्लड को पूरे ब्रेन तक ले जाता है, पूरे फेस तक ले जाता है, जिससे आपके चेहरे पर भी ग्लो बना रहता है। आपका मेमोरी पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसके साथ ही साथ आपकी आँखों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, उनको सजगता रखनी है जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनको ये आसन बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। अगर जिनको सर घूम रहा है, गिडीनेस हो रहा है या जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है उनको यह आसन नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब ब्लड का सर्कुलेशन डायरेक्ट हेड पे जाता है तो किसी को अचानक से चक्कर आ जाता है, कई लोग गिर भी जाते हैं जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम रहती। तो ऐसे लोगों को ध्यान देना है, झुकने वाले आसन नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है उनको भी यह आसन नहीं करना है। जिनको साइटिका है, स्लिप डिस्क है, उनको ये आसन नहीं करना है। चले धीरे से वापस लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। तो अन्नपूर्णा जी, हमने अपने दर्शकों को बताया कि कौन कौन से ऐसे आसन होते हैं जिससे वो अपने गैस्ट्रिक की समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपनी गैस्ट्रिक की समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमने एक चीज़ फील की कि जब हम ये आसन करते हैं तो ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जो प्रेशर आता है उससे कहीं ना कहीं, जैसे हमारा मैंने बोला टमी कटर भी है ये एक्सरसाइज है। हम इसे सिर्फ गैस्ट्रिक में कंसीडर नहीं कर सकते, हम इसे बोल सकते हैं कि ये टमी कटर है, क्योंकि पेट में सबसे ज़्यादा प्रेशर पूरे आसन के दौरान आता है और लेग्स में भी आता है। तो कहीं ना कहीं जिनकी थाई ज़्यादा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन एक बार आप दर्शकों को फिर बता दीजिए कि क्या क्या सावधानी बरतना है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कई बार लोगों को समझाते हैं, उसके बाद भी लोग गलतियां कर देते हैं और उनको योग का लाभ नहीं मिल पाता। और हमारा मकसद ये है कि योग से हम आपको लाभ दिला सकें, लाभ पहुंचा सकें आप तक।
जी, जिनको साइटिका की समस्या है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको बड़ी सावधानी से करना है। मैंने वैसे हर आसन में बता दिया था कौन कौन से लोग इसमें सावधानी रखें और किन के लिए बेनिफिशियल। वैसे तो पवन मुक्त आसन और हमने जो पृष्ठासन किए वो हृदय संबंधी या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट जिनको साइटिका की समस्या है उनके लिए है कि आप एक पैर से कर सकते हैं पवन मुक्त आसन, पर आप पर्वत आसन और पादहस्तासन नहीं करेंगे। आप जब भी आसन करते हैं तो मैं जो सावधानियां बताती हूँ आपको वो ध्यान से सुनना है और उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। बाकी जिनको कोई भी समस्या नहीं है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो हर एक आसन अच्छे से कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको ऐसी कोई तकलीफ ना हो और किसी भी ऐसे तकलीफ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो अन्नपूर्णा जी, आज का सेशन हम अब खत्म करने वाले हैं प्रेयर के साथ। तो चलिए प्रेयर के पोजीशन में आ जाते हैं। चलिए, तो आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए, एक बार ओम का उच्चारण। इन्हेल ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आँख को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरि ओम। अक्सर हमारे बड़े हमें समझाते हैं कि जब कोई काम करो और उसमें आपको सफलता चाहिए तो उसके तरीके को बदलो, और ऐसा ही होता है योग। आप जब योग करते हैं और उसके लिए अच्छे परिणाम चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि क्या आप सही तरीके से योग कर रहे हैं, क्या आप सारी सावधानी बरत रहे हैं जो योग के लिए ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। IBC 24 के खास कार्यक्रम योगा टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपकी अच्छी सेहत की बात, और जब बात हो आपके सेहत की तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको गैस की समस्या होती है, तो योग के माध्यम से हम ये समस्या कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफ़र। तो हमारे साथ है मेरी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रसिका जी। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करेंगे प्रेयर के साथ। चलिए, तो आप सभी कोई भी क्रॉस लेग मेडिटेटिव पोजीशन पे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र करेंगे। नाम इन्हेल योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसं श्वेतं प्रणमामिं पतञ्जलिं प्रणमामिं पतञ्जलिं प्रणमामिं पतञ्जलिम्। हरि ओम। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आँखों को खोलेंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने कहा कि आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, योग से उसका क्या समाधान है। अन्नपूर्णा जी, देखिए आजकल ऐसा होता है कि चाहे वो छोटे बच्चे हों, उनको भी गैस्ट्रिक के इश्यूज बढ़ रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे वो टीनेजर्स हो, हर वर्ग के लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि हमारे खान पान का जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं होता है और जिस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो योग के माध्यम से हम कैसे इसे दूर कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। मेन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। आपने सही कहा रसिका जी, सबसे ज़्यादा हमें अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हम खाना भी खाते तो कई लोग पानी कम पीते, तो पानी कम पीने के कारण भी एसिडिटी बढ़ना, गैस बढ़ना, इस प्रकार से समस्या आती है। जैसे देखते हैं हम सुबह उठ के बहुत सारे लोग होते हैं डायरेक्टली चाय पीने की आदत होती, पानी नहीं पीते, जो कि बहुत ही गंदा रूटीन है। आप जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उषा पान किया कीजिए। अगर आप डेली रूटीन में उषा पान करते, कम से कम आपको 2 ग्लास से 3 ग्लास पानी पीने। अगर आप तांबे के पात्र से पीते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो आप सुबह उठते हैं तो आप कोशिश करिए कम से कम 2 से 3 ग्लास आप उषा पान कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो देखेंगे आपको हफ्ते भर में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आसन तो है ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, लेकिन आपको उसके साथ ही साथ आपको अपने रूटीन में भी ध्यान देना है। और जैसे हम इसके लिए आपको घरेलू नुस्खे भी बताएंगे। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल की अगर अचानक से गैस समस्या आ जाए, क्योंकि हम देखते हैं कभी किसी का गैस बढ़ जाता है तो चेस्ट पेन और शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है और तुरंत उसके लिए आसन से तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको क्या सलाह दे जो आपको तुरंत रिलीफ देगा। तो आप जैसे अगर आपको इस प्रकार से समस्या होती है तो आप चिल्ड पानी लीजिए, बर्फ वाली पानी लीजिए, उसमें एक कॉटन के कपड़े डुबाइए और उसको ठंडे से थोड़ा सा निचोड़िए, लेकिन वो कपड़ा इतना ठंडा हो कि आपको उसमें ठंडक की अनुभूति हो, और उसको पेट से लगाए। और पेट में लगाने के बाद अपनी उंगलियों तुरंत आपकी जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी। अगर आप खाली पेट है तो हम आपको ऐसे कुछ आसन बताएंगे, तो आप खाली पेट रहेंगे और आपको गैस बढ़ गई है तो आप जब वो आसन करेंगे तो आपको तुरंत उसमें भी आपको फायदे मिलेंगे। और कहीं चेस्ट में पेन बढ़ गया या चेस्ट में जलन हो रही है तो आप जीरा, अजवाइन और काली नमक को मिलाकर 1 चम्मच अच्छे से चबा के खाएं और 1 गिलास पानी पिए, तो देखेंगे तुरंत ही आपको जो चेस्ट में पेन है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। चलिए तो अब हम चलते हैं आसन की ओर। चलिए अब आप इसमें सबसे पहले अपने राइट पैर को इस प्रकार से बेंड करेंगे। अब इस पैर को ऊपर की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथों से लॉक करना है। पैर की उंगली को अंदर की ओर खींचेंगे, नी को चेस्ट से टाइटली दबाएंगे। बस जिनको साइटिक है उनको ध्यान रखना है, उनको पैर ढीला ही रखना है, वो टाइटली नहीं दबाएंगे। और जिनको स्लिप डिस्क है वो इस कंडीशन तक कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों पैरों से नहीं करना है। आप सिंगल पैर से कर सकते हैं जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो हेड नहीं उठाएंगे, बाकी आप सभी हेड उठा सकते हैं। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हेड को ऊपर उठाएंगे, चीन को, फोरहेड को, नोज को इस प्रकार से लगाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों का क्या है
पेट में फैट ज़्यादा होता है तो वो क्या है पूरा हेड नहीं लगा पाते, तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर होल्ड करेंगे। जिनको थायराइड की समस्या है ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे। आपके पेट में, आपके गर्दन पे, आपके पैरों पे जहाँ जहाँ दबाव आ रहा है आपको उसको महसूस करना है और यह भाव करना है कि आप अपने इस आसन के द्वारा अपनी सारी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। चलिए धीरे से श्वास लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए अपने राइट पैर को रिलीज कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैर से, अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, नी को चेस्ट तक लेके आएंगे, दोनों हाथों से लॉक करेंगे। ध्यान रखेंगे पैर की उंगलियों को भी आपको टाइटली अंदर की ओर खींचते हुए रखना है। अच्छे से नी को चेस्ट से दबाना है, लंबी गहरी श्वास लेना है। अन्नपूर्णा जी एक बात बताइए, जो लेग रिलैक्स पोजीशन में है उसमें हाँ? पैर की उंगली कैसे रहेंगी? अंदर उसमें की भी ओर? पैर की उंगलियों को अंदर की ओर ही खींचना है, क्योंकि जब आप ऊपर उठाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे आपको काफ मसल में प्रेशर आने लगेगा। बिल्कुल। वो थोड़े टाइम बाद आता है, आपको तुरंत उस समय महसूस नहीं होगा। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए हेड ऊपर उठाएंगे। चलिए कुछ समय के लिए बने रहेंगे, पैरों का पोजीशन ध्यान देंगे, जो पैर नीचे है उसको ऊपर नहीं उठने देंगे। आपके जो पेट पे, आपके गर्दन पे, आपके पैर पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। और जब भी आसन करते हैं आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और खुशी भाव से करेंगे, क्योंकि जब आप हैप्पी मोड में सारे आसन करते हैं तो आपके बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए धीरे से लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए पैरों को रिलीज कर देंगे। देखेंगे ये आसन के बाद आपको पैरों में भी काफ़ी रिलीफ मिल रहा होगा। और साथ ही पेट में जब प्रेशर पड़ता है तो ये टमी फैट भी कम कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक टमी फैट कटर मुझे लग रहा है अन्नपूर्णा जी, क्योंकि जब मैं कर रही हूँ तो मुझे भी जो स्टमक में प्रेशर है उससे समझ में आ रहा है क्या फ्लैट होने वाला है स्टमक। तो जो लोग अपने लुक्स को लेकर जिनको ये समस्या है कि मेरा पेट निकल गया है, ये सारे थॉट प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, तो आप अब समझ जाइए कि आपको समाधान मिल चुका है, क्योंकि हमारी योगा एक्सपर्ट ने बता दिया है कि आप गैस्ट्रिक की समस्या भी इससे ठीक कर लेंगे और साथ ही अपने ग्लैमरस लुक का भी पूरा ख्याल रखेंगे। क्योंकि हमारे शो का जो कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम अपने शो के माध्यम से आपकी सेहत के साथ आपका ग्लैमरस लुक का भी ख्याल रखते हैं। तो चलिए अन्नपूर्णा जी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दोनों पैरों से करेंगे। अब किनको नहीं करना है, जिनको साइटिका तो है ही, लेकिन जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है उनको यह दोनों पैरों से नहीं करना है। वो सिंगल पैर से कर सकते हैं पर दोनों पैरों से नहीं करेंगे। चलिए दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हेड को ऊपर उठाएंगे। चलिए पूरे लिप को, चीन को, फोरहेड को नी से लगाने की कोशिश। अब जिनका पेट ज़्यादा है तो उनका थोड़ा तकलीफ जाएगा नी को टच कर। अब जिनका पेट ज़्यादा है तो उनका थोड़ा तकलीफ जाएगा नी को टच करने में। यह थायराइड के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है अगर हेड उठा के करते हैं तब। बट जिनको सर्वाइकल है उनको बिल्कुल भी हेड नहीं उठाना है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। 5 6 7 8 9 10 धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आप पैर का पोजीशन यहीं पर रखिए क्योंकि हम यह अभ्यास दोबारा करेंगे। क्योंकि जब आप आसनाओं का अभ्यास दोबारा करते हैं तो देखेंगे सेकंड राउंड में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फर्स्ट राउंड में ऐसा लगता है कि आपकी मसल्स खींच रहे हैं, आपको एक टाइटनिंग फील होती है बॉडी में, लेकिन जब आप सेकंड राउंड करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है और मज़ा आता है करने में। तो हम इसको एक बार पुनः करेंगे। चले लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हेड को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब अपने पैरों को रिलीज कर देंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो आप इस प्रकार से घुटने पे आ जाएंगे। घुटने को थोड़ा ओपन रखेंगे, अपने शोल्डर जितना गैप रखेंगे, पैर की उंगली बाहर। अब देखेंगे आपके नी और हिप एक लाइन पे ही रखेंगे। यहाँ से दोनों हाथ को सामने ले जाएंगे इस प्रकार से। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट को नीचे ले जाएंगे। फर्स्टली आपको चिन लगाना है। अगर चेस्ट लगता है तो चेस्ट लगाएंगे, लेकिन पहले आपको चिन लगाना है। हाथों को सीधा रखना है और इस प्रकार से कुछ देर होल्ड करना है इस पोजीशन पे। देखेंगे इस आसन के बाद आपको धीरे धीरे अगर गैस की समस्या है तो रिलीफ होने लग जाता है। उसके साथ ही साथ जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनको बैक पेन है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको थायराइड है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। इस प्रकार से आपको होल्ड करना है। अगर आप चाहे तो श्वास छोड़कर भी होल्ड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहेंगे। आपके शोल्डर पे भी थोड़ा दबाव बनेगा, क्योंकि कई लोग क्या होता है शोल्डर फ्री नहीं हो पाता है, तो इस पोजीशन पे आपको शोल्डर में भी थोड़ी दर्द उत्पन्न होने लगेगी। चलिए अब धीरे से आप शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे, लेग्स को मोड़ लेंगे और यहीं पर रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखेंगे आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा इस आसन के बाद। आपको बैक में, आपके शोल्डर में, आपके चेस्ट में आपको स्ट्रेच फील हुई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप भी आराम कर लीजिए। लेकिन ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और आपको बताएंगे और कौन कौन से आसन हैं जिससे आप अपने गैस्ट्रिक की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।